वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आपको मेरे ट्रेड्स को कॉपी नहीं करना है, आपको मेरे ट्रेडिंग रूल्स को समझना है और उसे बैक टेस्ट करना है चार्ट पे जाकर के। और अगर उस बैक टेस्टिंग का रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो आप मेरे ट्रेडिंग रूल्स को अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझेंगे इस वीडियो में। बैंक निफ्टी में आज मैंने 307 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में 5 ट्रेड लिए थे। समझेंगे इन पांचों ट्रेड्स के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे और बैंक निफ्टी के इन पांचों ट्रेड्स को एक एक करके समझते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का जो सबसे पहला कैंडल है यहाँ पे बड़ा सा एक रेड कैंडल 9:15 23 जनवरी। और आज का आखिरी कैंडल यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल 3:25 23 जनवरी। जो सबसे पहला ट्रेड लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 9:35 का यह कैंडल है। कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल एंड रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे रेड कैंडल में 11:35 का ये कैंडल है। पुट ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में ये है 11:55 का। कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है इनसाइड बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। जो अगला ट्रेड लिया है वो है यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में 1:10 का कैंडल है। कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे है इस रेड कैंडल में 1:50 का ये कैंडल है। पुट ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है इवनिंग स्टार। ओके, सो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मैंने कितने ट्रेड्स लिए हैं? 5। 3 कॉल साइड में, 2 पुट साइड में, 4 विनिंग ट्रेड है। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 307 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। आप में से कोई भी ये जानना चाहता है कि बैंक निफ्टी में कितने लॉट साइज से इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए? 3 लॉट काफी होगा। 15 गुना 3 45 यूनिट आएंगे 3 लॉट में। 0.6 डेल्टा वाला ऑप्शन स्ट्राइक हमेशा खरीदना है। ऐसा करते हैं तो आपका एवरेज कॉस्ट बैठेगा 35,000 रुपए। अगर आप 3 लॉट से आज ट्रेड करते तो 307 पॉइंट के प्रॉफिट के हिसाब से 8,289 रुपए आपका प्रॉफिट बनता, जो 23% का रिटर्न है एक दिन में। समझना क्या है इसमें? समझना है ट्रेडिंग रूल्स को, चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, ये तीनों चीज कैसे करना है। ओके, फटाफट चलते हैं अपने सबसे पहले ट्रेड पे। ये है अपना। ओके, बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू द ट्रेड्स के डिटेल्स, एक चीज आप देखिए, ये आज का पैटर्न है। जनरल तौर पे मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो ट्रेंड फॉलोइंग है। और ट्रेंड फॉलोइंग में एंट्री एग्जिट ये दोनों कहाँ पे होते हैं? जहां पे ट्रेंड का रिवर्सल कंफर्म होता है। जैसे मुझे अगर सपोज करें मुझे इस ट्रेंड में पैसे कमाने हैं तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? जब ये पिछला ट्रेंड, जब यहां से पिछला ट्रेंड मुड़ेगा, रिवर्स होगा, तो उस रिवर्सल के पॉइंट पे मुझे उसमें घुसना है, तभी मेरा पैसा बनेगा। तो अगर आप देखें ध्यान से तो, और मैं क्या करता हूं, जब भी ये रिवर्सल होता है तो मैं वहां पे चार्ट पैटर्न को खोजता हूं। अगर मुझे वहां पे मेरे चार्ट पैटर्न मिलते हैं तो, और मेरे चार्ट पैटर्न कौन से हैं? ये मेरे मतलब मैंने कोई नया इजाद नहीं किया है, ये सारे चार्ट पैटर्न्स पहले से ही मार्केट में है। मैंने बस ये देखा है कि क्या इन चार्ट पैटर्न को यूज करके मुझे प्रॉफिट होता है। अगर होता है तो मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। जब मैं मेरे कहता हूं तो ये नहीं कि ये मेरे के मतलब मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे वो दिख नहीं रहे हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग स्टॉप लॉस के रूल्स है। यहाँ पे मैं वो चार्ट पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ वो चार्ट पैटर्न, वैसे मैंने लिख के रखा हुआ है। एक यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट यहाँ पे A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, यहाँ पे आएंगे तो इसमें नीचे आएंगे आप, है ना। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबसे पहला आपको चार्ट पैटर्न दिखेगा। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार दिखेगा यहाँ पे एक। अब मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बाई के लिए है, इवनिंग स्टार सेल के लिए, तो मतलब 2 बाई और सेल के दोनों जो है यहीं पे आपको मिल गए। दूसरा, इसके बाद 9:15 गैप कैंडल, गैप ग्राउंड स्ट्रेटजी, गैप अप स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ट्रेड्स के चार्ट पैटर्न हो गए इसी एक वीडियो में। फिर रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, पिन बार स्ट्रेटजी, 2 बार, इनसाइड बार, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, तो ये कुल मिलाकर के 11 चार्ट पैटर्न है जिसके आधार पर मैं हर रोज ट्रेड ले रहा हूँ। और सिर्फ इन्हीं चार्ट पैटर्न पे जब तक ये 11 में से कोई एक नहीं होगा, मैं किसी भी ट्रेड में, चाहे वो बाई का हो या सेल का हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी भी एंट्री नहीं लूंगा। और ये चीज पिछले, अगर आपको देखना है तो आप पीछे के 2-3 महीने के जितने भी ट्रेड्स हैं मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी में, जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो कहाँ पे है वो देखिए। आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो बैंक निफ्टी डे ट्रेडिंग यहाँ पे है ना, और ये निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग। तो इसमें पीछे की जितने भी ट्रेड्स मैंने लिए हैं वो डे वाइज सारे ट्रेड्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आपने क्या करना है, आप इन चार पैटर्न्स को समझिए पहले, रूल्स को यहाँ पे, ट्रेडिंग रूल्स को यहाँ पे अच्छे से समझिए। 28 वीडियोज है यहाँ पे, और इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 5 वीडियो, 33 वीडियो है। इस 33 के 33 वीडियो 5 से 10 मिनट के हैं, तो मतलब ये 6-7 घंटे में हो जाएगा। तो या तो 1 सीटिंग में या तो फिर मल्टीपल सीटिंग्स में आप इन रूल्स को समझ लीजिए। और एक बार अगर रूल्स को समझ गए, फिर उन रूल्स को मैंने खुद ने कैसे इस्तेमाल किया है वो
आप बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ पे आके देख सकते हैं। हर रोज के ट्रेड्स को मैं वहां पे जाकर के बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए इन चार्ट पैटर्न के आधार पे, इन रूल्स के आधार पे, और कैसे मैंने उनमें स्टॉप लॉस लगाया, कैसे उनमें मैंने प्रॉफिट को बुक किया है। अब एक बार जब ये सारी चीज समझ में आ गई, फिर आप आसानी से इन सारे चार्ट पैटर्न्स को खुद से, है ना, खुद से जाएं आप अपने चार्ट पे और इनको रोज पिछले 1 महीने या 1 साल के, एटलीस्ट कम से कम 1 से 3 साल का तो होना चाहिए टाइम फ्रेम, जिसपे आपने खुद से इन सारे चार्ट ट्रेडिंग रूल्स को बैक टेस्ट किया हुआ है। जब मैं बैक टेस्ट कह रहा हूं उसका मतलब क्या, इस तरीके से आप अपने चार्ट को पीछे कीजिए, रिप्ले बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर जस्ट चार्ट को पीछे कीजिए। देखिए इसके बाद कौन सा कैंडल आना है आपको पता नहीं होगा। अगर आप रैंडमली 4-5 बार ऐसे ऐसे कर दोगे, आपको क्या पता है कि इसके बाद कौन सा कैंडल, नहीं पता है आपको। अब आप यहाँ जो आपको दिख रहा है इसके आधार पे, क्या कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो क्या ट्रेड लेंगे आप, उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्री है, ट्रेडिंग व्यू एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर बस इतना जितना आपको दिख रहा है, इतना दिखने के लिए ट्रेडिंग व्यू काफी है और फ्री है सबके लिए। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगाना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है। अब फिर इसको इसको कुछ नहीं, एरो से इसको आगे आगे करते जाइए, इस तरीके से वो आगे आगे आता जाएगा। मैं अपने लैपटॉप पे एरो बटन को क्लिक कर रहा हूँ, राइट एरो बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एक एक कैंडल मुझे दिखाता जा रहा है। बस इतना आपको करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको पिछले एटलीस्ट 1 साल का तो यहाँ पे डेटा मिल ही जाएगा, और उससे आप आसानी से इस सारे ट्रेडिंग रूल्स को खुद से एक बार जब आप बैक टेस्ट कर लेंगे, कंफर्मेशन आपको, कन्विक्शन आपको मिलेगा कि हाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तब जा करके आप बिल्कुल तैयार हैं मार्केट में इनको डिप्लॉय करके प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, वो वापिस आते हैं ट्रेड पे। तो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया कि मैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके लिए मैं रिवर्सल्स पे एंट्री ले रहा हूं, और रिवर्सल्स पे एंट्री लेने के लिए मैं चार्ट पैटर्न मेरे अगर दिखे तो मैं एंट्री लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे दिखा, मैंने एंट्री ले लिया यहाँ पे 2 बार रिवर्सल में। अब देखना एक चीज और है, मैं सिर्फ एंट्री लेने के लिए ही रिवर्सल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जिट करने के लिए, अपने ट्रेड से जब मैं एग्जिट कर रहा हूं, प्रॉफिट को बुक कर रहा हूं, उसके लिए भी मैं चार्ट पैटर्न में रिवर्सल का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। अब देखो मैंने ट्रेड में एंट्री यहाँ ली है, एग्जिट कहां पे किया, यहाँ पे जो डबल एरो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, एक एरो है एग्जिट का और दूसरा एरो है सेल ट्रेड लिया है। ब्लू एरो है बाई ट्रेड लिया है और दूसरा ब्लू एरो है सेल ट्रेड से एग्जिट किया है। तो मैंने देखो ज्यादातर ट्रेड, देखो यहाँ पे तो मेरी स्टार्ट है, तो यहाँ पे तो डबल एरो होने का चांस नहीं, लेकिन ज्यादातर ट्रेड्स मेरे एग्जिट और एंट्री जो है वो सेम टाइम पे हो रही है। मतलब मैं पिछले ट्रेड से एग्जिट कर रहा हूं, और एग्जिट ही इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पे रिवर्सल है। और जब भी रिवर्सल होता है तो अमूमन ज्यादातर 80% ऑफ टाइम में वहां पे एक चार्ट पैटर्न अवेलेबल होगा, जिसके आधार पे आप एक दूसरे साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। तो वही मैं कर रहा हूं, देखो यहां से एग्जिट किया, अब यहां पे एंट्री कर रहा हूं, तो यहां पे बाई में एंट्री कर रहा हूं, सेल के ट्रेड से एग्जिट करके बाई में एंट्री कर रहा हूं। फिर यहां से मैं एग्जिट किया इस वाले यहां पे, अब यहां पे कोई पैटर्न नहीं था उस तरीके का, ठीक है, इस जगह पे क्यों, क्योंकि पैटर्न तो था बट वो कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल तुरंत ही आना, तो मैं एक्चुअली में वेट कर रहा था यहाँ पे सेल का ट्रेड लेने के लिए। लेकिन ये कैंडल क्लोज होते ही ये ग्रीन कैंडल पूरा बनना शुरू हो गया, तो मैं वेट कर रहा था कि मैं सेल का ट्रेड लूं, बट चूंकि इसमें कोई विक ही नहीं बन रहा था, कुछ ये ऊपर ही ऊपर चल रहा था, तो मैंने इसलिए इसको वेट किया। और जब ये ग्रीन कैंडल पूरा बन गया फिर तो ये 2 बार रिवर्सल है, फिर मैंने वो ट्रेड बाई के साइड में यहाँ पे बनाया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं सेल का सोच रहा हूँ इस रेड कैंडल तक, इस ग्रीन कैंडल के कंप्लीट होने तक भी मैं सेल ही सोच रहा था, लेकिन जब ये ग्रीन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब अब इसने 2 बार रिवर्सल बता दिया, तो मैं अब स्विच हो चुका हूं बाई के ट्रेड में, और मैं बाई का देख रहा हूं ठीक है, इसको एक फॉलोअप मिला तो एक बाई लेंगे, और फिर मैंने यहाँ पे बाई लिया है। अब ये सारी चीजें ना बहुत ही माइन्यूटली अगर आप एक ढंग से समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे बाई तो लिया, अब मैं एग्जिट कर रहा हूं, तो यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूं और सेल का भी ट्रेड ले रहा हूं, इसलिए डबल एरो है। इसलिए मैं कह रहा हूं रिवर्सल, और रिवर्सल आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है मार्केट में। अगर आप मार्केट के साथ चलेंगे तो मार्केट आपको पैसे देगा। अगर मैं यहाँ पे बाई में हूं और मार्केट यहाँ पे सेल में जा रहा हूं, मैं मतलब सेल से मैं एग्जिट करके सेल का ट्रेड नहीं ले रहा हूं, बाई से एग्जिट करके सेल का ट्रेड नहीं ले रहा हूं, मार्केट मुझे पैसे कैसे देगा, मैं मार्केट के साथ ही नहीं हूं। तो मार्केट के साथ रहना जरूरी है, और साथ रहने के लिए रिवर्सल्स पे मार्केट के साथ मुड़िए, और मुड़ने के लिए वहां पे चार्ट पैटर्न बनेगा, और उस पर आधार पे आप ट्रेड लेंगे। वापस आते हैं, बहुत सारा ज्ञान हो गया, ट्रेड पे आते हैं। ठीक है, तो फटाफट आज के कौन कौन से ट्रेड है उसे एक फटाफट समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला ट्रेड तो यहीं पे है, ये स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये देखो ये है 2 बार रिवर्सल, ये दोनों कैंडल मिला करके, और नहीं तो इसे आप ये तीनों अगर कैंडल मिलाएंगे तो ये है मॉर्निंग स्टार। और अगर इन तीनों कैंडल का प्लेसमेंट देखेंगे तो ये है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। तो 3 सेटअप एक जगह पे है, जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है। और देखो ये जनरल है, ये कोई रूल नहीं है। अगर 2-3 चार्ट पैटर्न या सेटअप एक ही जगह पे दिख जाए तो वो वाला ट्रेड अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, जनरल तौर पे मैंने यही देखा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया, ऑप्शन में मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है। अब ये तो है स्पॉट चार्ट, आप ट्रेड कैसे लेंगे, आप जाएंगे ऑप्शन टेबल पे, यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान देना है, डेल्टा एंड ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट एंड डेल्टा के आधार पे 0.57 का डेल्टा होना चाहिए,
है ना, और 0.65 तक, यहाँ तक, है ना, और ओपन इंटरेस्ट इनका सबसे हाई होना चाहिए। तो वो ओपन इंटरेस्ट किसका सबसे हाई है, देखो वो है 0.7 का, तो उतना ऊपर नहीं जाएंगे, 7 से तो नीचे ही रहेंगे। अब इनमें से किसी को एक को लेना होगा, तो वो है 3.1 लाख 0.59 वाले का, तो ये वाला जो स्ट्राइक है 48,400 का, ये पकड़ लेंगे, इसे बाई करेंगे। अब ये 3:30 के बाद का ये पूरा चार्ट है, ठीक है, ये मतलब जो टेबल है लाइव मार्केट में कैसे करना है वो मैंने बताया कि बस ये दो चीजों का ध्यान देना है, डेल्टा एंड ओपन इंटरेस्ट। डिटेल में अगर समझना है तो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आना होगा, ए टू जेड स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, यहां जाना होगा, और हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक हिंदी में है, 5 मिनट का वीडियो है, बताया है कॉल या पुट कैसे करते हैं, कौन सा स्ट्राइक खरीदना है। देखो दो चीजें हैं इसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ये है, कोई सा भी ऑप्शन स्ट्राइक हमें नहीं खरीदना है। बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक वो होता है जब ट्रेड आपके फेवर में जाए तो वहां पे प्रीमियम तेजी से बढ़े, और अगर आपके अगेंस्ट में जाए मार्केट, आपके ट्रेड के अगेंस्ट में जाए, तो उस समय पे आपका जब स्टॉप लॉस हो तो लॉस कम से कम हो। अब ये कब होगा, जब बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करेंगे, उसका तरीका मैंने बताया। अगर डिटेल में इसे समझना है तो ये वाला जरूर देखिएगा वीडियो, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, हिंदी में है। कॉल पुट कैसे खरीदना है, कौन सा स्ट्राइक खरीदना है वो बताया है, और दूसरा कि कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है, कोई हेजिंग, कोई काउंटर, कोई बटरफ्लाई, कोई कॉल पुट स्प्रेड, वो सब नहीं करना है, ठीक है। ट्रेड पे आते हैं वापस, स्टॉप लॉस क्या होगा, मैंने अच्छा स्टॉप लॉस के पहले 4 पैटर्न डिटेल में कहाँ देखेंगे, इसी प्लेलिस्ट में, ए टू जेड वाले प्लेलिस्ट में ही 3 चीज मैंने बताया था, 3 स्ट्रैट वहां पे 4 पैटर्न बन रहे थे। रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एक था उनमें, दूसरा था 2 बार रिवर्सल, और तीसरा था मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। तो देखो यहाँ पे ये है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, तीनों वीडियो दिखाए मैंने। ये तीनों वीडियो में मैंने क्या बताया, कैसे इन 4 पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करेंगे लाइव मार्केट में, पहला। दूसरा, कैसे आप एंट्री लेंगे, कहां पे एग्जैक्टली एंट्री करनी है, कब एंट्री करना है। तीसरा, स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करेंगे, और चौथा, प्रॉफिट को बुक कैसे करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में जब हम किसी भी ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमें दो ही चीज पता होता है, मैं एंट्री जहां पे कर रहा हूं वो लेवल, और दूसरा मैं स्टॉप लॉस मेरा क्या है, कहां पे मैं निकल जाऊंगा। अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट में गया, अगर ये मार्केट मेरे ट्रेड के ऑपोजिट जाता है, तो मैं निकलूंगा कहां पे, कितना लॉस मैं ले सकता हूं, वो जो लेवल है वो लेवल आपको पता होगा। और ये स्टॉप लॉस जो है ना, ये मेरी मर्जी से नहीं बन सकता है। मार्केट में जब रिवर्सल होगा तभी मुझे निकलना है। जब तक मार्केट ने यही नहीं बताया कि मैं रिवर्स कर रहा हूं, आप बाई के ट्रेड में, और मार्केट सपोज एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, देखिए यहां पे इस जगह पे मैंने ट्रेड ले लिया, अब मुझे रिवर्सल कब पता चलेगा, क्या मैं ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये है 105 पॉइंट का, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, कम से कम 120 125 130 पॉइंट हो जाएगा। अब 130 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लूं, ये अगर सोचेंगे, देखो बिजनेस है ये, अगर बिजनेस में मेरे पास अगर कम पैसे हैं तो मैं 3 लॉट से ना करके मैं 1 लॉट से लूंगा। अगर इस बिजनेस में मेरे को 105 पॉइंट 1 लॉट से भी वो जो स्टॉप लॉस बनने वाला है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, वो मैं नहीं कर सकता हूं, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन मैं ये कभी नहीं कर सकता हूं कि मैंने स्टॉप लॉस यहीं तक रखा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, अभी अगला अगला कैंडल बनेगा, अब ये कैंडल यहां तक आया, जैसे ये यहां तक आया मैं निकल गया, मैं स्टॉप लॉस देके निकल गया। लेकिन क्या ये कैंडल मुझे बता रहा है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है? देखो मैंने ये बाई का ट्रेड लिया है, और बाई के ट्रेड में मैं कब निकलूंगा, जब मार्केट बोलेगा कि मैं रिवर्स हो रहा हूं, मैं सेल की तरफ जा रहा हूं। मार्केट ने तो ये कैंडल से बताया नहीं ना, वो कब बताएगा, वो तब बताएगा जब मेरा जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है इसके नीचे में कैंडल क्लोज देगा, और वो भी 60% ऑफ द बॉडी। मतलब मेरा स्टॉप लॉस यहां तक नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस कहीं यहां तक हो सकता है, इसका मतलब 130 140 पॉइंट। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर स्टॉप लॉस आप अगर हमारे पॉकेट से बाहर, अगर मेरे पॉकेट से बाहर है कि मैं 50 लॉट से नहीं ले सकता हूं, तो मैं 25 लॉट से लूंगा। 25 लॉट नहीं ले सकता हूं तो मैं 20 लूंगा, 10 लूंगा, 5 लूंगा, 1 लूंगा। नहीं ले, अगर एक भी नहीं चलेगा तो मैं ये ट्रेड छोड़ दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये ट्रेड छोड़ के अगले ट्रेड पे वेट करूंगा और वहां पे लूंगा। मगर मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा राइट, ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाऊंगा राइट, और ट्रेड से प्रॉफिट बुक करूंगा राइट। ये तीनों चीज राइट करूंगा तभी प्रॉफिटेबल बनूंगा, और यही मैं आपको समझा रहा हूं। आप ये 3 रूल जो मैंने बताए हैं, ये तीनों रूल हर ट्रेड में एग्जैक्टली सेम लगाइए, इन रूल्स को चेंज मत कीजिए। मार्केट जैसे जैसे आते जाए आप ट्रेड लेते जाइए, रूल्स को फिक्स रखिए, प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, लॉस नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ गलती हो रही है, इसी कारण से लॉस होता है, ठीक है। वापस आते हैं ट्रेड पे। अब मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस बता दिया, स्टॉप लॉस कैसे लगाना, रूल क्या है उसका, बहुत ही सिंपल, जिस कारण से ट्रेड लिया वही मेरा स्टॉप लॉस। ट्रेड लिया है 2 बार रिवर्सल, मूविंग फ्रॉम रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, मॉर्निंग स्टार, तो ये सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे में है, दैट्स इट। अब मैंने प्रॉफिट का बुक करना है, प्रॉफिट कहां बुक करना है, वो एक मस्त सा चीज है। देखो प्रॉफिट मुझे तब बुक करना है जब रिवर्सल होगा, स्टॉप लॉस भी रिवर्सल पे, एंट्री भी रिवर्सल पे, तो प्रॉफिट बुकिंग भी रिवर्सल पे होगा। क्यों भाई, मैंने बाई का ट्रेड लिया, अब सेल में जब मार्केट जाएगा तो मैं निकलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं निकलूंगा। अब सेल की तरफ मार्केट कब जा रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? सबसे पहला इंडिकेशन कब आएगा, अगर इस वाले रेड कैंडल के नीचे में कैंडल क्लोज दे दे अगला वाला, तब मतलब पिछले कैंडल के लो के नीचे में अगर क्लोज मिल जाए, तब मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट अब रिवर्स होने वाला है। मैंने कहां पे एग्जिट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं।
ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एग्जिट्स क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर एक इसमें रूल है, ठीक है, ये जो मैंने रूल बताया वो यूनिवर्सल रूल है, मतलब प्रॉफिट अगर मार्केट रिवर्सल हो रहा है ये पता करना है तो पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए। अब पिछला कैंडल का लो मतलब ये लाइन देखो लगा रहा हूं मैं, ये रेड कैंडल है, इसके लो के नीचे मैंने ये कैंडल ये वाला लाइन लगा दिया, अब इसके नीचे में ये रेड कैंडल ने क्लोज दिया है, मगर उसके पहले में देखो ये तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज तो नहीं मिल रहा है, पहली चीज तो बहुत क्लियर है ना। अगर सपोज करो ये कैंडल ना भी होती, ये वाले कैंडल ही होते तो भी क्या मैं क्या निकलता, इस स्थिति में नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता मैं बता देता हूं। जनरल तौर पे मैं निकल जाता, अगर जनरल तौर पे मैं प्रॉफिट को यहां पे बुक कर देता, यहां पे नहीं बुक करूंगा। क्यों? मार्केट 0.5% एक साइड में यूनिडायरेक्शनल चल चुकी है, एक ही दिशा में एक लगातार। अब एक लगातार का मतलब क्या, कहीं पे भी किसी भी कैंडल के लो के नीचे में अगले कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। जब जब इस तरीके से मार्केट बढ़ जाए, है ना, तो ये एक तरफा बोलेंगे, यूनिलैटरली एक ही यूनिडायरेक्शनली मार्केट चल चुका है ना। अब अगर एक ही डायरेक्शन में मार्केट चल चुका है तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल पे। अब पहली बार जब मार्केट कैंडल ने रेड कैंडल ने पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया तो इसे कहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल। और जनरली 10 में 8 बार ये अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल जो है फेल हो जाता है, 2 बार तो पक्का पास होता है, मतलब 2 बार ये रिवर्स करके जाती हो। ऐसे में कब निकलना होगा, वैसे में थर्ड कैंडल में निकलना। ये अपना फर्स्ट कैंडल है, अब देखते हैं सेकंड कैंडल को आने देते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है आज, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड है, ये सेकंड रेड कैंडल है। अब क्या इसमें मैं निकल सकता हूं, देखो निकल जाता। अगर ये जो रेड कैंडल है ना, ये मूविंग एवरेज लाइन के नीचे में इसकी बॉडी 60% होती तो मैं सेकंड कैंडल में निकल जाता। अगर ये वाला रेड कैंडल छोटा बनता और यहीं पे क्लोज होता तो मैं थर्ड कैंडल का भी वेट करता। मिनिमम 3 कैंडल वेट करना है, 3 कैंडल आ जाए, या अगर ये मूविंग एवरेज लाइन के नीचे में चला जाए विद 60% बॉडी, या तो वो हो जाए, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए अपन एग्जिट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ये ऑब्वियसली ये रिवर्स कर जाए, मतलब ये ऊपर ही चला जाए या नीचे ही ना आए, तो भी अपने को निकलने का जरूरत नहीं, फिर तो आराम से अपन रह सकते हैं। तो दोनों में से कोई दो ही चीज है, या तो 3 कैंडल या तो फिर मूविंग एवरेज लाइन के नीचे में आ जाए, चाहे जो भी काउंट हो, अगर 2 काउंट है या 1 काउंट है, मैक्सिमम 3 कैंडल ही रुकना है। ये 10 में 8 बार क्या होगा, ये नौबत ही नहीं आएगी, 10 में 2 बार ये नौबत आने वाली है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब चूंकि ये 60% बॉडी नीचे आई नहीं थी तो मैं रुका रहा यहाँ पे, किस लिए कि अब थर्ड कैंडल का वेट करेंगे। तो मेरा मकसद यहाँ पे क्या था कि ये वाला जो लो है इसका, इसके लो के नीचे में अगर 24 पॉइंट्स देगा तो भी मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ये इनफ एंड मोर है यहाँ पे कि नीचे में जा रहा है, तो मतलब ये प्रॉपर तरीके से बेरिश तो हो चुका है। लेकिन अब देखो इसलिए मैं कहता हूँ 60% बॉडी, 60% बॉडी क्यों, 60% बॉडी मूविंग एज लाइन के नीचे नहीं है, एवरेज प्राइस के नीचे में 60% बॉडी जब कैंडल का नहीं आया, और देखो उसके बाद क्या हुआ है, कौन जीत रहा है, बायर्स। देखो इसलिए मैं कहता हूं जनरल तौर पे वो 60% का जो फंडा मैंने लगाया है वो इसलिए कि सेलर मजबूत है या बायर मजबूत है ये जानने के लिए। अगर 60% आ गया सेलर मजबूत है, अगर 60% नहीं आया तो बायर मजबूत है। अब देखो मैंने एग्जिट कहाँ किया वो मैं आपको दिखा देता हूं, हालांकि इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बट देखो ये रिवर्सल फेल हो गया। जब पिछले कैंडल के हाई के ऊपर ये कैंडल ने क्लोज दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सल तो ये वाला रिवर्सल तो फेल हो गया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल फेल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल का वेट करूंगा, और वो कहां पे आया, वो देखो आया है ये जो रेड कैंडल बना है ना, इस रेड कैंडल के लो के नीचे में बेसिकली मैंने अपने आप को एग्जिट कराया है। और वो बेसिकली कहाँ पे बना, यहाँ पे। अब ये मूविंग एज लाइन के नीचे भी है प्रॉपर तरीके से, और इस वाले रेड कैंडल और ये ओवरऑल जो ये 3-4 कैंडल बने थे इनके जो क्लोजिंग है उनके नीचे में है। तो मैंने यहाँ पे एक पंट लिया है बेसिकली, ठीक है। मुझे एक और प्रॉपर बड़ा सा कैंडल चाहिए था, बट ये छोटे से कैंडल में मैंने सोचा ठीक है अभी यहाँ पे ये बैरिश दिख रहा है, मूविंग लाइन के नीचे में है, ऑलमोस्ट सारे कैंडल्स मेरे सारे चीजें फेवर में है, एंड ये इनसाइड बार भी बना है, तो ये ओवरऑल एक सेल का सेटअप भी बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे 65 पॉइंट के प्रॉफिट को बुक किया सबसे पहले। अब मैं देखो एंट्री मैंने यहाँ पे की है और एग्जिट्स में यहाँ पे कर रहा हूँ, 65 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा था बट वो सारे के सारे प्रॉफिट चले गए। 10 बार में 2 बार ऐसा होगा, 8 बार क्या होगा, ये यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा था इसका 3 गुना बनेगा। अब ये चीजें ना अगर आप मेरे पीछे के सारे वीडियोस देखो तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि हर वीक में 2 से 3 दिन ऐसा होता है जब ये फाड़ के ऊपर जाता है, और हर वीक में एक बार या 2 बार ऐसा होता है जब ये नीचे आ जाता है, और 2 बार वो अपना प्रॉफिट को छोटा कर जाता है। अब वापस यहाँ पे सेटअप क्या है, इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। अब मैंने आपको दिखाया था इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल सेटअप, मैं आपको दिखा दूं, जो वीडियो आपको देखना है डिटेल में समझ में आ जाएगा वहां पे। इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 9 मिनट 44 सेकंड का वीडियो हिंदी में बताया है कैसे आप इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पहचानेंगे, वो कैसे कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे, और जब उसको समझ गए पहचान लिया तो ट्रेड कैसे लेंगे, बाई सेल कैसे करेंगे, कहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, वो सारी चीजें समझाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। अब इस ट्रेड में मेरी एग्जिट मैं बता देता हूँ, इस ट्रेड में शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉफिट हुआ था, ये बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक
उल्टा ट्रेड बन गया था यहाँ पे ये वाला। देखो जब ये ट्रेंड बड़ा नहीं होगा ना तो उसमें क्या होगा, अपने स्टॉप लॉसेस हिट होंगे या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट्स होंगे, बस वो चलेगा। देखो यहाँ पे 47 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, कम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको या मुझे या किसी को पता नहीं होता है कि कौन सा ट्रेंड कितना लंबा या कितना छोटा होने वाला है। तो हमको तो मार्केट के साथ चलना है। मार्केट के साथ देखो, जब तक साथ रहेंगे तब तक मार्केट पैसा देता रहेगा हमारे पॉकेट में। जब मार्केट के साथ छोड़ देंगे तो भाई हम है ही नहीं उसके पास, तो मार्केट हमें पैसे कैसे देगा, हम तो दूर चले गए उससे। तो इसलिए मार्केट के साथ रहना जरूरी है। और साथ कैसे रहेंगे, रिवर्सल को पहचानिए। और रिवर्सल कैसे पहचानेंगे, वो दिखेगा जब पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग मिलेगी। अब ये वाला रेड कैंडल ने इस वाले कैंडल के नीचे में क्लोज दिया है और इन सारे के नीचे में क्लोज दिया है, मूविंग लाइन के नीचे में क्लोज है। तो बाकी के सारे फैक्टर्स बाद में, पहले सिर्फ कैंडल पे फोकस कीजिए। करंट कैंडल जो बन रहा है उस पर, मैं सिर्फ इस कैंडल पे फोकस कर रहा हूं। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, क्या इसने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोज दिया है? अगर आंसर है हाँ, इसका मतलब क्या, मार्केट रिवर्स हो रहा है। अब सोचिए कि क्या यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न है इनसाइड बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, तो क्या मैं ट्रेड लूं? बिल्कुल लेना है। तो ट्रेड लेने के लिए पहले ट्रेड से एग्जिट करो, फिर इसमें ट्रेड में घुसो। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि मैं एक से घुसने में दूसरे से निकलने में, ये जो 47 पॉइंट्स है, हो सकता है वो 47 पॉइंट्स की जगह पे 37 पॉइंट्स से प्रॉफिट मिले। हो सकता है कि मेरी एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे ना, लॉस तो नहीं होगा, इतना तो कम से कम होगा। अगर ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं उठा, अगर ट्रेड में, अब ये वाले ट्रेड में मेरे को कुछ भी होगा तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो कम से कम नहीं होगा, है ना। और देखो जितना छोटा ट्रेंड है उतना उसमें लीकेज वगैरह थोड़ा हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब वापस यहाँ पे एक मैंने बाई का ट्रेड लिया, मतलब कॉल ऑप्शन बाई किया। अब जो अगला ट्रेड मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो मेरा इसमें स्टॉप लॉस क्या है, बहुत ही सिंपल। ये मैं ट्रेड में एंट्री करूं और अगला ही कैंडल मेरे अगेंस्ट में चला जाए तो मेरा जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वही रहेगा। अब ये कहाँ पे मैंने बताया है बहुत डिटेल में, स्टॉप लॉस 1 2 3 4 5, ये 5 वीडियो बनाया है मैंने स्टॉप लॉस के ऊपर में। स्टॉप लॉस का रूल एक ही है, जिस कारण से ट्रेड लिया वही स्टॉप लॉस है, बट उसमें बहुत सारे छोटे छोटे नुआंसेस हैं, नगेट्स हैं। अगर वो नुआंसेस अगर आपने समझ लिया ढंग से, तो आप मार्केट में बेहतर ढंग से स्टॉप लॉसेस को यूज कर पाएंगे। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस में हमारा मकसद सिंपल है, दो चीजें हैं, पहला लॉस कम से कम हो, और दूसरा मार्केट में रिवर्सल हो रहा है ना, ये चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस अगर चला भी जाता है तो कोई बात नहीं है, मगर मार्केट में मैं क्या रिवर्सल को करेक्ट ढंग से मैं पहचान पा रहा हूं कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। तो ये पांचों वीडियो देखिएगा, 10-10 15-15 मिनट का वीडियो है, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और मेन चीज है कि इससे बहुत कुछ समझने सीखने को मिलेगा। वापस ट्रेड पे आते हैं। अब मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, लेकिन ये ट्रेड प्रॉफिट की तरफ गई। अब कहां पे गए और कहां पे निकले वो मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे एग्जिट्स कहां पे हुई थी इसमें। अब देखो यहाँ पे ये इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, तो एग्जिट तो है बॉस, क्लियर करते एग्जिट है। अब ऐसे में अपन क्या इमीडिएटली निकलना है। देखो अगर मेरे सारे पीछे के ट्रेड्स देखोगे ना, तो यहाँ पे मुझे निकलना नहीं है। क्यों नहीं निकलना है? रूल्स के हिसाब से तो निकलना है, बट एग्जैक्टली रूल के हिसाब से भी देखो 60% इस लाइन के नहीं, जो कैंडल है उसके लो के नीचे में 60% बॉडी होनी चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन मेरा निकलने का रीजन वो नहीं है, दूसरा है। दूसरा क्या है? ये मूविंग एवरेज लाइन है। मूविंग एवरेज लाइन पे जनरल तौर पे रिजेक्शन आता है, मतलब बाउंस करेगा, ग्रीन कैंडल आएगा, ऐसा चांसेस है। तो हम छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं। अब वो रिस्क कितने का लेना है हमको? अब वो रिस्क लेना है बस कैंडल इसके नीचे ना क्लोज हो जाए। अब ये कैंडल एक और रेड बन गया, अब क्या है, अब मुझे नहीं पता कि अगला कैंडल क्या होने वाला, तो मैं करूंगा, मैं थोड़ा सा इसके नीचे में अपने स्टॉप लॉस को ले जा करके रख दूंगा। मतलब मैं रनिंग कैंडल में, अब मेरा स्टॉप लॉस तो बॉस पक्के तौर पे कट चुका है, स्टॉप लॉस हो चुका है, मतलब मुझे ये 53 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसमें से 10 पॉइंट और दे रहा हूं इसको कि ठीक है, अगर ये वाला कैंडल, अगर रिजेक्शन मैं कह रहा हूं, सच में रिजेक्शन होना है, इसका मतलब ग्रीन कैंडल आनी है। अगर कोई ग्रीन कैंडल आनी है तो बहुत मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स इस कैंडल का जो लो है यहीं से यहां तक आएगा, कोई कैंडल यहां पे खुलेगा, थोड़ा सा नीचे यहां पे आएगा और फिर बाउंस करके ऊपर जाएगा। अगर होना है वो तो, अगर वो नहीं होना है तो वो इसके नीचे जाएगा। तो ऐसे में मैंने क्या किया है, मैंने अपनी प्रॉफिट को क्या किया है, मैं यहां तक लेके बैठा हूं कि अगर रनिंग कैंडल इसके नीचे में गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है अगला कैंडल, और मैं एग्जिट हो गया। ओके वाई। अब दूसरा यहाँ पे अगला, अब यहाँ पे मैं एक सेल का ट्रेड लेने वाला था लेकिन लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जैसे ही ये कैंडल क्लोज वैसे ही ये कैंडल ओपन और पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो मतलब लेने का मतलब बनता नहीं था। अब अगला ये क्या है, ये 2 बार रिवर्सल है, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ कि 2 बार रिवर्सल है, और अब मेरा मूड क्या है, बाई करने का है। और बाई मैं कब करूंगा, जब मेरे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर में एक फॉलो अप आ जाए। अब जैसे वो कैंडल मेरे सामने में अपीयर होगा, मैं एक बाई का रेट लूंगा, तो मैं कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, देखो ये है कैंडल जहां पे मुझे एंट्री करनी चाहिए थी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन मैं फॉलोअप का वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये मूविंग लाइन के बिल्कुल इर्द गिर्द आजू बाजू में है। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, वो यहीं पे रहेगा फिलहाल। जब एंट्री कर रहा हूँ तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि कैंडल +1 फॉलोअप, क्योंकि ये दोनों कैंडल सेम साइज के हैं और बिल्कुल उसके लो क्लोज के पास ही है, इसलिए मैंने अभी भी अपने स्टॉप लॉस को यहीं पे रखा हुआ है। अब अगर इसको फॉलो अप आया तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें ना मैंने वो स्टॉप लॉस वाले वीडियो में बताई है, तो वो आपको समझना होगा।
नहीं तो वो ढंग से समझ में नहीं आएगा। अब मेरे को फेवर में जब मैं ये कह रहा हूँ मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, तो बेसिकली ये जो कैंडल है इसका जो हाई है इसके ऊपर में कैंडल क्लोज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट वापस होता क्या है। ये देख रहे हैं। अब ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि शायद हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, बट क्या अपन अपन क्या यहाँ से एग्जिट करेंगे? नहीं, अभी नहीं, फिलहाल तो एग्जिट नहीं कर रहे हैं। फिर से वही चीज हुआ जो यहाँ पे हुआ था। अब अगला कैंडल, अब मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे, मतलब यहाँ पे आ गया, तो अब मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे डिटेल में मैंने यहाँ पे समझाया है स्टॉप लॉस को ट्रेल कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है। ये 5 वीडियो है, मजा आएगा आपको देख करके, कुछ ना कुछ तो सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। वापस आते हैं अब यहाँ पे कुछ एग्जिट जो है। हाँ, ये वाला जो ये जो कैंडल है, इस वाले रेड कैंडल में मैंने सेल का ट्रेड लिया। क्यों सेल का ट्रेड लिया मैं बताता हूँ। ये पहले तो एक इवनिंग स्टार क्या है, ये एक सेल का पैटर्न है। अब जब ये सेल का पैटर्न बन रहा है सामने में, ठीक है, ऐसे में क्या मैं इंतजार करूं मेरे स्टॉप लॉस का होने का? स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स का, मतलब ये वाला जो कैंडल है पिछला कैंडल, इसके लो के नीचे में कितना होना चाहिए बॉडी? 60%। ये वाला जो कैंडल है 60% बॉडी तो नहीं दी है, लेकिन अगर मैं चार्ट पैटर्न को देखूं तो इवनिंग स्टार का पूरा जो चार्ट पैटर्न है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब मुझे ये जज करना है कि क्या ये मार्केट का रिवर्सल लेवल है। तो मैंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करके यहाँ से एक सेल का ट्रेड बना लिया, ठीक है। मैंने वो यहाँ पे किया, क्यों किया? क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लेवल के अगेंस्ट में, ठीक है, और वो हमेशा देना चाहिए, ठीक है। ओके, वापस अब ट्रेड में आते हैं, देखते हैं ट्रेड में क्या होता है। ट्रेड मेरे फेवर में गई और यहाँ से मैंने ट्रेड में एग्जिट किया बिल्कुल एंड में 3:30 में, क्योंकि तब तक में ही मार्केट ने बताया कि हाँ मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे पिछले पिछले वाला कैंडल का हाई के ऊपर कोई क्लोज नहीं है, ये वाले कैंडल का हाई यहाँ पे था, फिर ये नीचे नीचे ही। और देखो अंत में क्या होता है ना, अंत में बहुत ज़्यादा आपके प्रीमियम के प्राइस में चेंज वेंज नहीं होते हैं। अगर ट्रेड ऑलमोस्ट आपके मोर और लेस फेवर में है तो ट्रेड चेंज नहीं होता उतना। मैंने आपको जो समझाया यहाँ पे वो ये कि मार्केट में रिवर्सल्स के आधार पे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग रूल्स मेरे क्या हैं। आपको वो ट्रेडिंग रूल्स कहाँ मिलेंगे? मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड A to Z इन स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे सारे ट्रेडिंग रूल्स को समझ लीजिए। समझ के खुद के चार्ट पे जाके खुद से महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के कम से कम 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे उसको प्रैक्टिस कीजिए खूब सारा। और जब आपका हाथ बैठ जाए, हैंड कोऑर्डिनेशन बन जाए, जब आपका डिसिप्लिन बन जाए कि हाँ मैं ट्रेडिंग को फॉलो कर पा रहा हूँ, फिर उसे आप अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करके अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाइए। वैसे अगर उन पे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो बैंक निफ्टी डे ट्रेडिंग और निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग, इन वीडियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर रोज रियल के ट्रेड्स पे बताया है कैसे रूल्स को मैंने इस्तेमाल किया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।